जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए, आरआरबी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एमटीएस और साथ ही साथ स्टेट के सब इंस्पेक्टर एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 14, ठीक है, ये 14 है, हैशटैग दिया गया है 13 इक्वल टू 9 है। नेक्स्ट है 27 हैशटैग 36 इक्वल टू 18 और 46 हैशटैग 31 का वैल्यू क्या होगा वो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब सबसे पहले देखिए, ये हैशटैग के जगह पे हम लोग कौन सा ऐसा डिजिट को रखेंगे या कोई साइन को रखेंगे जो ये 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट में दिया गया है 14, ठीक है। इसका प्रश्न का कैसे बनाया गया, ये 14 के दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया। तो पहली जो संख्या दी गई है वो क्या है, 14 है, तो 14 को हम लोग लिखते हैं। दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 13 है, तो 13 को भी लिखते हैं। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को ये हैशटैग के जगह पे क्या है, तो प्लस का सिंबल छुपा हुआ है, तो 5 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 5 प्लस 4 करने से ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे पहला दिया गया है 27 नंबर है, ठीक है, उसके बाद हैशटैग है, तो हैशटैग लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखा गया है, 36 लिखा गया है, तो 36 को लिखते हैं। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, तो 2 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये हैशटैग के जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे, और 3 और 6 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करने से 9 और 9 को ऐड करने से क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 18 दिया गया, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो 46 और 31। अब 46 को भी क्या करेंगे, तो 4 और 6 को ऐड करेंगे, यानी कि 4 प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो 4 प्लस 6 करने से जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 10, ठीक है। फिर हैशटैग के जगह पे प्लस है तो प्लस करेंगे और 3 और 1 को फिर से ऐड करेंगे, 3 प्लस क्या करेंगे, 1, तो 3 प्लस 1 करने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 10 प्लस 4 करेंगे, इसे ऐड करने से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया 14, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14। ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इस पैटर्न पे हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा न्यू पैटर्न आपका दिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे 10 क्वेश्चन को आप लोग एज अ टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो इससे आप लोगों को ये एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है वो भी आसानी से मालूम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब संख्याएं क्या दी गई है, 4 है, 6 है और 2 दिया गया, ठीक है। 3 है, 7 है और 5 दिया गया है, तो 5 8 ये बीच की संख्या क्या होगी वो बताना है। तो इसके पैटर्न को देखेंगे, छोटी संख्या सारी के सारी 4 भी, 6 भी और 2 भी। अब 4 6 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का कोई भी 26 से संबंध नहीं है, क्योंकि ये 26 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब देखिए इसका पैटर्न क्या है, ये दोनों संख्याओं को, ठीक है, यानी कि दोनों जो साइड्स हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। पहली संख्या ये 4 है और ये 6 है, ठीक है, तो 4 इंटू क्या किया गया है, 6 किया गया है। 4 इंटू 6 करने से क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और उसको नीचे वाली संख्याओं से जोड़ दिया गया, तो प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब सेकेंड वाले भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में देख रहे हैं चेक करके कि यही सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे की संख्याओं को जोड़ी गई थी, तो 21 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। इस स्थान पे भी देखिए 26 दिया गया है। अब सेम इसमें भी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 5 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे की संख्या कितनी है, 4 है, तो 40 में ये 4 को ऐड करेंगे, तो 40 और 4 को ऐड करने से आ जाएगा 44। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे 44 आ जाएगा। 44 ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संबंध को चुनिए। अब किडनी का जो संबंध नेफ्रोलॉजी से है उसी प्रकार से मिट्टी का क्या होगा, सॉइल का क्या होगा। तो देखिए इसको, इसके जब पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो किडनी का जो स्टडी किया जाता है, स्टडी यानी कि अध्ययन, तो उसे क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। उसी तरीके से सॉइल का जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉइल का जो स्टडी होता है that is called पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, अब पेडोलॉजी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार से पहली संख्या दूसरी संख्या से है उसी प्रकार से तीसरी संख्या निम्न में से किससे संबंधित है। अब संख्याएं क्या दी गई है, पहली संख्या 7, 7 को क्या लिखा गया, 294 लिखा गया। उसी प्रकार से 9 को क्या लिखा जाएगा, वो प्रश्न में पूछा गया है। तो 7 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 7 का स्क्वायर आ जाता है तो 49 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 7 का क्यूब करेंगे यानी कि 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 गुने 7 49, 49 गुने 7 क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब 343 को क्या, क्योंकि हमें लाना क्या है, 294 लाना है, तो इसे 343 से माइनस करके देखते हैं आता है कि नहीं। यानी कि एक बार 7 का क्या किया गया है, क्यूब है, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर किया गया है। अब माइनस करके देखेंगे तो 13, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 4 को माइनस किए 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि 294 आ रहा है जब संख्याओं को, सेम संख्या को एक बार क्यूब करके उसका स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं। अब सेम इसमें भी करेंगे, यानी कि 9 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, 9 का क्यूब माइनस क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 का क्यूब करने से कितना आ जाएगा, 9 गुने 9 81, 81 गुने 9 क्या हो जाएगा, 729 आ जाएगा। अब ये 729 में से 81 को माइनस करेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 4 हुआ, और ये 6 हो गया, यानी कि 648 आ रहा है। अब 648 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले देखेंगे ऐसे पासे में, इसे मान लेते हैं कि ये डाइस का पहला स्थिति है और ये डाइस का दूसरा स्थिति है। ठीक है, डाइस की 2 स्थितियां दी गई हैं। अब देखते हैं कि कॉमन कोई है या नहीं है। तो इसमें पहले और दूसरे डाइस में 2 कॉमन मिल रहे हैं। पहला जो कॉमन मिल रहा है वो 1 और 4 है, और इसमें भी 1 और 4 है। तो 2 कॉमन, इसमें 5 का अपोजिट, क्योंकि जो बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 और 4 का अपोजिट हमें नहीं मालूम है कि क्या होगा, कि 4 का कौन सा भी, 4 का ही पूछ रहा है। अब इसमें 2 कॉमन हो गए, 1 कॉमन है और 4 भी है, और इसमें भी 4 है, इसमें भी 1 है। तो ऐसे में हम लोग एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते, बल्कि क्या, तो संभावना करते हैं। ठीक है, जब 2 कॉमन मिल जाएंगे तो दोनों में से एक कॉमन 4 है, तो संभावना क्या इसमें हो, क्योंकि डाइस जो है, तो डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, तो वो 1 से लेके 6 तक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अब हमें 6 और 5 तो मालूम चल गया कि किसका है, तो 6 और 5 तो होंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें कौन सा बचा है, तो जो आपका संभवतः पूछा जाएगा, तो जो डाइस में नहीं नंबर दिए गए हैं वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं, पर संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 1 भी दे दिया गया है, 4 भी दे दिया गया है, 5 भी दे दिया गया है, और 6 भी दे दिया गया है। 1 4 5 6 है, तो कौन कौन से आपके नहीं दिए गए हैं नंबर, तो 2 और 3 नहीं दिए गए हैं। ठीक है, 2 और 3 नहीं है, तो हो सकता है ये 4 के विपरीत या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, क्योंकि 2 और 3 ही डाइस में शामिल नहीं है। अब 2 और 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। या तो 2 भी हो सकते हैं या तो 3 भी हो सकते हैं। अगर वही 5 का पूछता कि अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाता और 6 का अपोजिट 5 हो जाता, लेकिन ये दोनों कॉमन होने के कारण इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है, लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका है। अब इसमें जैसे जैसे दिया गया है वैसे सेम हम लोग अरेंज करते जाएं। कह रहे हैं कि डी जो है वो हल्का है किससे, सी से, तो सी यानी कि भारी है, किससे भारी है, तो डी से भारी है, तभी तो वो
डी सी से हल्का है, तो डी सी से हल्का हो गया। ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, कह रहा है कि ए जो है वो बी से भारी है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इसके स्टेटमेंट को। कह रहा है कि ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है। अब क्या कह रहा है, ई सी से भारी है, ई जो है वो सी से भारी है, तो सी से भारी है तो ई का कहाँ इस स्थान पे हो सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ई सी से भारी है। अब बचा ये वाला, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है। ए किससे भारी है, तो कह रहा है कि ए जो है वो बी से भारी है, तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि बी से भारी है, तो ये बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए डी सी से हल्का है तो डी सी से हल्का भी हो गया। ए बी से भारी है यानी कि ए भारी है तो बी नीचे हो जाएगा इसका, लेकिन डी से हल्का है तो डी से ये नीचे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ई सी से भारी है, ई सी से भारी भी हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा वजन किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा वजन वाला कौन सा है। तो देखिए सबसे ऊपर में कौन सा है, ई है, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन सी। सारे अरेंजमेंट को हम लोग सुटेबल रख लेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कौन भारी है। तो जो सबसे ऊपर है वो भारी होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो सीरीज के दिए रहते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पद हैं। 16 पद यानी कि इसमें 4 4 का पेयर जो है, 4 4 का पेयर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 एक यहाँ बनेगा और 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए इससे पहले से क्या पता चल रहा है कि Z है, Z के बाद Y है, Y के बाद R है, तो यहाँ Z Y क्या कर दिए, जेड वाई आर आर का पेयर बन गया, ठीक है। जब इसे हम लोग सॉल्व किए तो जेड वाई आर आर का बन रहा है, तो जेड वाई आर है इस स्थान पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जेड वाई है तो ये क्या हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा। और ये जेड वाई डबल आर ये भी हो जाएगा। अब प्रश्न में आपसे क्या श्रृंखला बन रहा है वो नहीं पूछा जा रहा था, बल्कि पूछा जा रहा था कि रिक्त पद में कौन कौन से हम लोग नंबर को या अल्फाबेट को रख रहे हैं। तो पहले में हम लोग आर को रखे हैं तो क्या लिखेंगे, आर को। दूसरे वाले में वाई को रखे थे तो वाई लिख देंगे। तीसरे वाले में आर को रखेंगे तो आर हो जाएगा, और ये जेड और ये आर हो जाएगा, यानी कि ये जेड हो गया, ये आर हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, आर वाई आर जेड आर। पहला ऑप्शन नहीं है, आर जेड ये भी नहीं है, आर वाई आर जेड आर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि सभी सड़कें वाहन है और कुछ वाहन पेड़ है, तो निष्कर्ष इसका क्या होगा। तो सबसे ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि सभी सड़कें जो है वो वाहन है, ठीक है। ये क्या हो गया, सड़क हो गया, ठीक है। तो ये सड़क हो गया, कह रहा है कि सभी सड़कें जो है वो क्या है, वाहन है, यानी कि वाहन इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये बन गया। अब कह रहा है कि कुछ वाहन पेड़ है, कुछ वाहन जो है यानी सारा नहीं कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो कुछ ही इसे ओवरलैप करेगा। ये क्या हो गया आपके, तो ये पेड़ हो गया, ठीक है। इसे पी से डिनोट करते हैं। अब सारे ये साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, देखिए सभी सड़क वाहन है, सभी सड़क वाहन हो गए, कुछ वाहन पेड़ है, तो कुछ वाहन को हम लोग पेड़ कर दिए। कुछ इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बना है। अब अब निष्कर्ष में क्या कहा रहा है कि कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ जो है वो सड़कें हैं, कुछ जो है वो पेड़ जो है वो क्या है, सड़क है, ठीक है। कुछ पेड़ जो है वो सड़क है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। सड़क नहीं है बल्कि वो क्या है आपका, तो दिया गया है ये जो है वो वाहन है, ठीक है, वाहन के अंतर्गत है, इसके अंदर नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन जो है वो पेड़ नहीं है, कुछ ही वाहन जो है वो पेड़ है। ये पूरा तो इसे ओवरलैप करता तब ये होता है, ये कुछ को ही ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी सभी वाहन पेड़ नहीं है, क्योंकि वाहन यहाँ है और पेड़ जो है वो कुछ ही है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया गया है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
6 का जो संबंध किसके साथ दिया गया है, 30 के साथ है, वही 7 का पूछ रहा है कि क्या है। तो सबसे पहले ये 5 का मल्टीपल है, 6 गुने 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 गुने 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर ऑप्शन में वो आपका 36 दिया गया है, 35 कहीं भी नहीं है, तो ये तो पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब क्या इसका स्क्वायर या क्यूब करके देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। अब 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसे 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 30 बनाने के लिए हमें इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हो सकता है क्योंकि जो संख्या है उसी का स्क्वायर करके और उसमें संख्या को माइनस किया गया है। अब देखते हैं ये 7 के साथ भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए पहला क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करने से क्या आता है, 49 आता है। उसी प्रकार से इसमें क्योंकि 6 इसमें संख्याएं 6 थी तो 6 को माइनस किया गया है, लेकिन इसमें संख्याएं क्या है, 7 है, तो इसमें किससे माइनस करेंगे, -7 करेंगे। अब इसे माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 9 में से 7 गया, 2 बचा, 42 आ रहा है। 42 कहीं भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन डी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 42 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में एनिमल को 1491311 लिखा गया है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये क्या दिए गए हैं, तो अल्फाबेट है, ठीक है। अल्फाबेट से इसका कूट क्या बनाया गया है, तो न्यूमरल्स में बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके स्थान से ही ये रिलेटेड होंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि ए जो है वो कितने स्थान पर आते हैं। जैसे ए है तो ए का स्थान क्या होता है, 1 होता है, बी का स्थान क्या होता है, 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है। उसी प्रकार से ये कहीं इसके स्थान से संबंधित है या नहीं, इसे चेक करेंगे। तो ए की अगर बात करें तो ए का नंबर आता है 1, ठीक है। एन है, एन कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। आई है, आई का जो नंबर है वो होता है 9 होता है। एम है, एम का नंबर होता है 13, और ए है, ए का नंबर होता है 1, और एल है, एल का नंबर होता है 12। यानी कि सारे के सारे जितने भी एनिमल्स का कूट है वो डायरेक्ट इसके अल्फाबेट के जो पोजीशन होते, स्थान होते हैं, उसी से संबंधित है। तो प्रश्न में किससे पूछा जा रहा है, CAT का पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो सी का क्या आता है, सी आता है तीसरे नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। तो इसका जो कूट बनेगा वो हो जाएगा 3120। अब 3120 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आज के आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर ही इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे पैटर्न के। इसमें सारे पैटर्न से एक एक क्वेश्चन को कवर कराने का कोशिश किया गया है ताकि एग्जाम में आप आसानी से ऐसे प्रश्न आए तो सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे इंस्टा ID जो शोभा डे 2024 के नाम से है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID का भी लिंक दिया गया है। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी PDF चाहिए वो आप लोगों को फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस स्पेशल क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो तो उस पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके।